हेलो एवरीवन, दिस इज रे एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय लाइफ। इस एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले ज़रूरी है कि हम एक रिकैप देखें। ये रिकैप मुझे लगता है कि शायद हम में से बहुत लोगों को रिलेटेबल लगेगा। तो ये रिकैप मेरी ही कहानी का है। 2023 के प्रीलिम्स के बाद मैं 15 दिन का ब्रेक लेके अपने घर गई थी बिकॉज उसी टाइम मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया था और मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना था। एंड फिर वो अपनी ड्यूटी पे चला जाता है और मैं यहाँ आ जाती हूँ। मैंने अपनी क्लासेस ज्वाइन कर ली है, ऑप्शनल क्लासेस ज्वाइन कर ली है जो कि मैंने पहले नहीं की थी। एंड टचवुड आई एम ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग इज़ लाइक एवरीथिंग जिससे एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट हमेशा तैयारी करने के लिए सपने देखता होगा कि मतलब ये चीज़ हो जाए तो अच्छी तैयारी हो सकती है, ये चीज़ हो जाए तो अच्छी तैयारी हो सकती है। ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं फॉर नाउ। मतलब अभी ऐसा देख सकते हो जो मेरा वीडियो पिछले टाइम से देख रहे होंगे। पहले मैं गांव में थी, गांव के बाद फिर मैं यहाँ आई, फिर मैंने इतना मतलब सब कुछ कोचिंग ज्वाइन किया, ये वो, तो मतलब एक रिकॉर्ड है पीछे अगर वीडियो देखा जाए तो बट एक चीज़ मेरे साथ होना शुरू हुई। और मैं ये भी कहूँगी कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ कि मैं बहुत कमज़ोर नहीं हूँ पढ़ने में। मतलब पढ़ने में भी मैं बहुत अच्छी लड़की रही हूँ, मतलब सही लड़की रही हूँ, ऐसा बोल सकते हैं कि मैं सही लड़की थी। मतलब पढ़ने लिखने से रिलेटेड मेरा कोई बहुत कमज़ोर बैकग्राउंड नहीं है। बैकग्राउंड भी मेरी पढ़ाई से रिलेटेड अच्छा बैकग्राउंड है। तो मैं यहाँ आके बहुत खुशी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट भी की थी। मतलब आई वॉज सो हैप्पी एंड मेरी प्रिपरेशन अच्छी स्टार्ट हुई। मतलब मैं बहुत खुश थी कि चलो ठीक है, मेरे पास बेस्ट क्लासेस हैं, बेस्ट मटेरियल्स हैं, तो अब हम सब कर लेंगे ये वो। आई वॉज सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। बट 1 2 3 आई थिंक 3 महीने अच्छे से बीते होंगे। फिर मेरे साथ कुछ हुआ। मतलब ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठती थी, खाना पीना जो खाना होता है खा पी के फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती थी एंड पढ़ के शाम को वापस रूम पे आती थी एंड फिर हम खाना बनाते थे एंड खाते थे एंड देन फिर थोड़ा बहुत जो रिवाइज करना होता था रिवाइज करते, और जो कि मैं यूट्यूब पे ब्लॉग डालती हूँ तो ब्लॉग एडिट होता, जो भी दिन भर में मैं की रहती उसको जो है असेंबल करके वो सब करके एंड मैं वो डाल देती। और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मैं ये जो साइकिल था ना, ये साइकिल मेरा कंटिन्यू था। मैं लाइब्रेरी जाती, लाइब्रेरी से वापस आती, खाना खाती, सो जाती, वीडियो डालती, वीडियो एडिट करती, मतलब ये सब चल रहा था। बट एक टाइम में मुझे ऐसा फील होने लगा ना कि मैं हर एक बात को, हर एक चीज़ को बहुत ओवर थिंक कर रही थी। मतलब मैं जब पढ़ के शाम को अपने बेड पे बैठती थी एंड रियलाइज़ करने की कोशिश की थी कि अच्छा आज मैंने क्या क्या पढ़ा या फिर कितना प्रोडक्टिव मेरा डे रहा, तो मुझे निराशा जैसा कुछ फील होता। मतलब मुझे लगता कि मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ एंड ये बात मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी। और फिर ऐसे करते करते दिवाली आ गई। तो मैंने सोचा कि दिवाली पे अगर घर जाऊंगी तो मतलब साइकिल ब्रेक हो जाएगी ये वो, और मैं दिवाली पे भी घर नहीं गई। और फिर ये जो मेरी प्रॉब्लम थी ना ये बढ़ती गई। मतलब मुझे जैसे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पढ़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील हो रहा था। बट मैंने जो अपना डिसिप्लिन वाला रूटीन था मैं उसको छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना कि अगर मैं किताब नहीं उठाऊंगी, नहीं पढ़ूंगी दिन में ना, तो मुझको पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे पढ़ने के लिए चाहिए ही, चाहे मैं दिन में थोड़ा बहुत ही पढूं तो क्या मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ना एक साइकिल में फंस गई जिसमें ना मुझे प्रॉपर नींद आ रही थी, ना मेरी एंजाइटी कम हो रही थी, ना मेरी ओवर थिंकिंग कैपेसिटी कम हो रही थी। मैं मतलब ओवर थिंक किए जा रही हूँ। घर से कभी मम्मी की जब कॉल आती है, अगर वो कुछ मुझे बता देती तो मैं उसको भी ओवर थिंक करती रहती थी। एंड बहुत बार ऐसा हुआ लाइब्रेरी में कि मैं पता नहीं क्या ओवर थिंक करके वो लाइब्रेरी में ही रो रही हूँ। तो फिर मैं लाइब्रेरी में ही रोने लगती थी, मतलब बहुत रो रही हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ कोई मुझको देख तो नहीं रहा, फिर मैं अपने आंसू पोंछ रही हूँ। और फिर मैं रूम पे आ रही हूँ तो मुझको रूम पे भी नींद नहीं आ रही है। तो ऐसे करते करते ना मेरी प्रॉब्लम बढ़ती गई। फिर मैंने एक बार ना अपनी मम्मी को बताई ये सारी बातें कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। फिर मम्मी ने समझाया कि बहुत स्ट्रेस ले रही हुई है वो। फिर मैंने अपने भाइयों से भी ये बातें शेयर की। फिर ऐसे करते करते न्यू ईयर आ गया, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम कम ही नहीं हो रही थी। फिर ये हुआ कि मेरा भाई अपनी ट्रेनिंग से वापस घर पे आ रहा था एंड घर पे कुछ मतलब प्रोग्राम वगैरह भी था। तो मेरी मम्मी ने एक बार बोला भी मुझको कि एक काम करो, तुम रहने दो आने को, क्योंकि तुम्हारा प्रीलिम्स बहुत पास में है और तुम्हारी प्रिपरेशन ब्रेक हो जाएगी, तो तुम रहने दो आने को यहाँ पे। अपनी प्रिपरेशन, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और उसके बाद फिर प्रीलिम्स के बाद घर आना। लेकिन मुझे पता था कि नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे गाँव में रहना है। बिकॉज मैं प्रिपरेशन के पर्पस से यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर लाइब्रेरी में आप 24 घंटे बैठ रहे हो और अगर आप
आपकी प्रोडक्टिविटी 2 घंटे की भी नहीं आ रही है, 5 घंटे की भी नहीं आ रही है, तो आपको लाइब्रेरी में 24 घंटे बैठने का कोई मतलब नहीं हो। अपनी सीट पे आप 5 घंटे बैठ रहे हो और पढ़ नहीं पा रहे हो, 1 भी घंटे रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। और मुझे ये साइकिल ब्रेक करनी थी, मुझे ये प्रिपरेशन वाला रूम छोड़ के जाना था। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा बहाना है, मतलब मैं जाऊँगी घर। फिर मैं अपना सब कुछ सामान वामान पैक किया और मतलब सब कुछ पैक किया और मैं बहुत खुशी खुशी एक ऐसा वीडियो भी बनाई, मैं जा रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, ये सब छोड़ के मैं भाग रही हूँ। मतलब ऐसा अच्छा लग रहा था कि मैं ये बुक और ये मैप चारों तरफ ये सब छोड़ के मैं यहाँ से भाग रही हूँ, मतलब भाग रही हूँ। और फिर मैंने अपना सब कुछ पैक किया और मैं यहाँ से निकल गई। एंड मतलब फिर मैं ई रिक्शे से जब उतरी और मेरा भाई मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था, बिकॉज वो बस मतलब हम लोगों के यहाँ जो बस जाती है वो रेडी थी जाने के लिए। एंड वो बस वाले को 2 मिनट रुका के, मतलब ताकि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और वो मुझे ले ले और तब जाए। और मैं रुक रही थी क्योंकि मेरे पास सामान था, तो मेरी बैग पकड़ने के लिए मेरा भाई, मतलब मेरा छोटा भाई है, वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। एंड मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना ज़्यादा खुशी मिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब सीधे रणबीर कपूर भागता हुआ आ रहा है मेरी तरफ। मतलब इतना हैंडसम लग रहा था वो, उसको देख के इतना अच्छा लग रहा था। तो फिर मतलब 7 महीने 8 महीने बाद उसको ऐसे देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर मतलब एंड फिर मतलब हम जो है, मैं उससे मिली, फिर वो मेरा सामान लेके जाके रखा, फिर हम दोनों बैठ के पूरा रास्ते बात करते हुए जा रहे हैं, सब कुछ देखते हुए जा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा था कि सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, मतलब सब कुछ खत्म हो गया और इतना सुकून, इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। फिर मैं अपने घर पहुँची एंड मैं बुक ले गई थी, आईपैड ले गई थी, रफ ले गई थी, नोट्स ले गई थी, सो दैट कि मैं वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ लूँ जब भी टाइम मिले मुझको। तो मैं लेके गई थी। एंड मैं सोची थी कि गांव का वीडियो भी बनाऊंगी, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने मेंशन भी किया था। बट मैं वहाँ घर पहुँच के मतलब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरा एक बीच वाला भाई वो मुंबई में है, वो भी घर से बाहर रहता है, तो मैं उसको भेजने के लिए थोड़े थोड़े ऐसे वीडियोस ले रही थी कि उसको भेज दूंगी कि वो यहाँ पे नहीं है। तो मैं बस वही वीडियोस ले रही थी कि जो कि उसको भेजने थे, मतलब भाई को भेजने थे, तो सिर्फ वही वीडियोस ले रही थी, बाकी मैं फ़ोन भी नहीं यूज़ कर रही थी। एंड फिर मैं घर पहुंची। घर पहुंचते मुझे इतना सुकून, इतना अच्छा लग रहा था। और मेरी मम्मी घर में उसी टाइम पूजा करके उठी थी, तो घर में एकदम धूप वूप महक रही थी, धूप बत्ती जो जलाई जाती है वो धूप महक रही थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ स्वर्ग में पहुंच गई हूँ मैं, मतलब इतना रिलैक्स और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे, सब बहुत खुश थे, मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया एंड देन एंड घर पे एक चीज़ मैंने महसूस की कि मैं अपने घर पे खड़ी थी एंड सामने से मेरी भांजी, मतलब मेरी बहन की बेटी, वो आ रही थी। एंड मैं उसको मतलब देख रही थी कि वो मेरी तरफ आ रही है, एंड मैं जान भी रही थी कि वो मेरी तरफ आ रही है, बट मैं उसको क्लियरली देख नहीं पा रही थी। लाइब्रेरी यहाँ पे क्या था कि मैं यहाँ से सीधे लाइब्रेरी जाती, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती, फिर रात हो जाती, रात में 7 या 8 बजे हम वापस आते आने के बाद मैं अपना खाना पीना करती एंड देन फिर पढ़ती, फ़ोन चलाती, वीडियो एडिट करती, डालती, ये वो करती और सो जाती। और मुझको मतलब ये प्रॉब्लम कंटिन्यू हुए जा रहा था कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे वोमिट हो रहा है, मतलब वोमिट वाली फीलिंग आ रही है ऐसे ऐसे करके। तो मुझे पता चला कि मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, मतलब वो मेरी तरफ आ रही है बट मुझे ब्लर दिख रही है। तो मुझे बहुत ऐसे करके 2 बार मुझे ये फील हुआ। फिर मैंने इसको नोटिस किया एंड फिर मुझे लगा कि मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी और बहुत सही टाइम पे मैं घर आ गई। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, 24 घंटे मेरे कान में एयरपॉड्स लगे हुए हैं, क्योंकि मैं कुछ सुन रही हूँ, लेक्चर कर रही हूँ, नहीं तो म्यूजिक सुन रही हूँ, नहीं तो वीडियो एडिट कर रही हूँ, नहीं तो कुछ कर रही हूँ। खाना बनाते वक्त भी मतलब हमेशा कान में लगा रहता था एयरपॉड्स भी। बल्कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट करके भी बोला कि आप हमेशा एयरफोन मत लगा के रखो, निकाल दिया करो उसको। बट मैं सुनती कहाँ किसी की, मैं तो बस अपने ही धुन में रहने वाली लड़की थी। फिर ऐसे ऐसे करके ना मैंने घर पे मतलब 1-2 दिन किताब उठाया भी पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, रखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने 15 दिन के लिए अपनी किताब कॉपी बंद करके सब बैग में डाल दिया। आईपैड तो छुआ भी नहीं 15 दिन तक, और फ़ोन में भी सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड की जिसको मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक भी ब्लॉग नहीं बनाया, एक भी वीडियो नहीं शूट किया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मैं जो है पूरा दिन सो रही थी घर पे, पूरा दिन सो रही थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं पूरा दिन सोऊंगी, मुझे 12 दिन बाद यहाँ से चले जाना है एंड मैं मेरी मम्मी से ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, मैं जो करने आई हूँ यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने दूसरे दिन डिसाइड किया कि ओके, मुझे 5 बजे मैक्सिमम 5:30 बजे उठ जाना है
एंड उसके बाद मैं 5:30 बजे उठती थी एंड अपने घर से बाहर जाती थी, दूर, मतलब दूर जाके थोड़ा सा खेतों के पास, वहाँ से सनराइज दिखती थी। एंड बिलीव मी, इतना अच्छा सनराइज होता था, इतना अच्छा सनराइज होता था, जैसे लग रहा था कि मतलब ऐसा लगता था कि सिर्फ रोम रोम में तुम्हारे ऑक्सीजन एंड रेज एंटर कर रही है, सब कुछ एकदम अच्छा हो जा रहा है, मतलब एकदम पॉजिटिव सब कुछ लग रहा है। सारी मेरी जो प्रॉब्लम्स है ना, इधर से ऐसे सब निकल रही है, ऐसे सब निकल रही है और सब एकदम अच्छा सा फील हो रहा था। इतना सुकून मिल रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे करके मैंने डेली सनराइज देखे, डेली सनसेट देखे, कितना ज़्यादा वॉक किया। और ऐसे करके मैंने मतलब खूब ज़्यादा वॉक किया, खूब ज़्यादा बातें की मम्मी से, मतलब मम्मी से, कुसु से। हर टाइम कुछ ना कुछ बताता रहता था, अपनी ट्रेनिंग की बात, वहाँ के दोस्तों की बात। और उसके बाद मैं भी उसको बताती रहती थी प्रिपरेशन से रिलेटेड, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी एंड वो मेरे को समझा रहा था, मम्मी मेरे को समझा रही थी, सब कुछ एकदम खुशी था। उसके बाद फिर मेरे यहाँ पूजा थी, तो पूजा में हम लोग बिजी हो गए शॉपिंग वॉपिंग करने में। एंड जब मैं रात में सोने के लिए लेटती थी, पूरा दिन मैं फ़ोन छूती ही नहीं थी, कभी कभी ऐसे छू के इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दिया एक आध, बस वही कर रही थी। एंड क्योंकि गांव में नेट भी नहीं चल रहा था, तो फ़ोन चलाने का कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं होता था, और मुझे लगता था तो अब तो जाना ही है, फिर ये वो, तो ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं हो पा रहा था। और फिर ऐसा करते करते ना वो दिन आ गया कि मुझे यहाँ और कुशो को वापस, मतलब मैं कुशो के साथ ही वापस आ रही थी, तो हम दोनों को आना था। एंड मतलब मैं भी रो रही थी, कुशो भी इमोशनल था, मम्मी भी रो रही थी। क्या है ना कि मेरी मम्मी इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है, वो मुझको ये नहीं कहती कि अगली बार आओगी तो वर्दी पहन के आओगी ना, या फिर अगली बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, वो ऐसा कभी कुछ कहती नहीं है, कभी बोझ नहीं डालती कि ये हो जाएगा ना। तो मेरे घर वालों से ना कभी मुझे कोई प्रेशर नहीं आता कि नहीं तुम करो ही, तुम्हारा होना ही चाहिए, बिकॉज समवेयर में अगर सच बताऊं तो ये मेरा पर्सनल ड्रीम था, मुझे करना था ये। और मेरा ये ड्रीम इतने हद तक आगे बढ़ गया था कि अब वो मेरी मम्मी का, मेरे दो छोटे भाई हैं, उन 2 लोगों का, मतलब सबका ड्रीम बन गया है। कहीं ना कहीं वो सब लोग देखना चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुए। ऑफ कोर्स जब आपका सिलेक्शन होता है यूपीएससी में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात होती है। आपके माँ बाप, आपके छोटे भाई बहन, अगर आप छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए बहुत प्राउड की बात होती है। एंड मतलब मेरा ना, मैं क्रेव करती हूँ, अब सच बताऊँ, कि मेरा सिलेक्शन हुए। तो अब मैं चाहती हूँ ना कि जो मैंने ड्रीम देखा था उसको इन लोगों ने अपनाया, और उसको इतना ये लोग सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरे छोटे भाई लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। वो लोग मेरे से छोटे हैं, एक 2 साल का छोटा है, एक 4 साल का छोटा है, बट स्टिल वो लोग मतलब ऐसे देखते हैं ना कि अभी मुझको लगता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन अभी ही हो गया है। और मेरी मम्मी भी, मतलब सब लोग इतना प्राउड करते हैं ना कि मैं चाहती हूँ कि मैं वो दिन उन लोगों के लिए जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी लेके आऊँ। इवन हर एस्पिरेंट यही चाहता है कि वो ये जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को क्रैक करे और आगे बढ़े। तो बस यही था ये एपिसोड, और यही थी बातें जो मैं फील कर रही थी, और जिस साइकिल से मैं बाहर आई। मतलब 15 दिन का ब्रेक, 15 दिन का नहीं, 13 दिन का ब्रेक बहुत बड़ा होता है यूपीएससी एस्पिरेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो। बट मैं वापस आके इतना फ्रेश फील कर रही हूँ। मैं अगर सच बताऊँ, आप पता नहीं बिलीव करोगे कि नहीं, मैं जो भी पढ़ रही हूँ मुझे लग रहा है कि मुझे सब याद हो रहा है, मुझे पढ़ने में भी मज़ा आ रही है, मुझे रूम में भी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं सारे मेरे मॉक टेस्ट को दूंगी और अच्छे से पढ़ाई करूँगी एंड उसका वीडियो भी शूट करूँगी। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अपना 100% आगे का जो भी 3 महीना 2 महीना कुछ दिन बचा है, उसमें मैं अपना फुल जो भी मेरी पोटेंशियल है मैं उस पर काम करूँगी। एंड बाकी जो भी होना होगा होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप अपनी तरफ से 100% दो ताकि आपके मन में गिल्ट ना होवे, यू नो। तो गिल्ट विल्ट वाली बात नहीं होती है कि हम सब सिलेक्शन चाहते हैं, ऑफ कोर्स। तो अब ये इतनी सारी बातें बताने का क्या मतलब है? इतनी सारी बातें बताने का सिर्फ ये मतलब है कि मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस 13 दिन की या 15 दिन की ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बट आप ले नहीं पा रहे होगे, मेरी तरह फंसे होगे कि अगर मैं ले लूँगा तो मेरी इतनी प्रिपरेशन छूट जाएगी, ये लॉस हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू, आपके मेंटल हेल्थ और आपके हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है। और 15 दिन ना, तुम 15 दिन का ब्रेक, 13 दिन का ब्रेक, 10 दिन का ब्रेक, 5 दिन का ब्रेक अपनी फैमिली के लिए आराम से लो। और तुम वो 15 दिन, 5 दिन, 10 दिन जो भी तुम ब्रेक लोगे उसको तुम बिलीव मी 4 दिन के अंदर कंपाइल कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, टेक द ब्रेक इफ़ यू नीड, डोंट बर्डन योरसेल्फ। Thank you for being with me. Thank you for watching.